Hello friends, welcome to this video. In this video, we are going to see chapter number 4, that is Python functions, modules and packages. और अब तक हमने functions को पूरा सीखा है, built-in functions क्या होते हैं, user-defined functions क्या होते हैं, हमने सब सीखा है. So from this we are going to learn modules. Modules क्या होता है? So we are going to see point number 4.3, that is module. I hope 4.1 and 4.2 is covered. Okay, very simple है, functions एकदम easy, you can do it. Okay, so in today's video we are going to cover modules, introduction to modules. We are seeing how to write a module, we will see how to import the modules, and we will see how to import a specific object from that particular module. Okay, इतना हम सीखेंगे और अगले वीडियो में हम पाइथन को बिल्ट इन मॉड्यूल्स हम सीखेंगे. ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, तो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद मॉड्यूल्स. तो बेसिकली इतना थ्योरी मत देखो कि ओके, तो देखो मॉड्यूल क्या होता है. मॉड्यूल एक पाइथन की फाइल ही होती है, उसमें फंक्शंस होते हैं और वो फाइल हम दूसरे फाइल में यूज करते हैं. ओके, वो जो फाइल है जिसमें फंक्शंस है वो दूसरे पाइथन की फाइल में यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? मॉड्यूल कहेंगे. ठीक है, तो देखो यहाँ पर बेसिक समझ में आई मॉड्यूल क्या होता है. मॉड्यूल मतलब क्या? अगर एक पाइथन की फाइल है उसमें आपने फंक्शंस डिक्लेयर किए हैं और वो फंक्शंस आप दूसरे फाइल में एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे मॉड्यूल्स. ठीक है, तो let's see. There are some standard functionalities in Python that are written in a particular module. तो थोड़े स्टैंडर्ड से हमें कैसा लिखना चाहिए मॉड्यूल को वो. For using those functionalities, it is essential to import the corresponding module first. तो जो भी मॉड्यूल आपने किया है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको. ठीक है, अभी ये समझ में नहीं आएगा, बस ऊपर से देखो, बाद में हम जब कवर करेंगे तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दीज आर वेरियस फंक्शनलिटीज अवेलेबल अंडर द मॉड्यूल मैथ. ये मैथ क्या भी है? बिल्ट इन मॉड्यूल है. ठीक है, आप मैथ को यूज करते हो, राइट? मैथ डॉट स्क्वायर रूट, मैथ डॉट क्यूब, ऐसा करते हैं. तो ये मैथ क्या है? मैथ एक मॉड्यूल है. वहां के मैथ में जो भी फंक्शन है आप यूज कर रहे हो, लाइक स्क्वायर रूट, क्यूब, एब्सोल्यूट, ओके, वो सारा आप यूज कर रहे हो. For instance, if you want to find out the square root of some number, then you need to import module math first and then use a square root function. ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट देखो, यहाँ पर हमने क्या किया है, शेल है और शेल में मैंने क्या किया? मैथ डॉट स्क्वायर रूट. तो ये स्क्वायर रूट क्या है? एक फंक्शन है और फंक्शन में हमने ये वैल्यू पास किया, मतलब हमने फंक्शन को कॉल किया है. और ये फंक्शन कहाँ है? इस मैथ मॉड्यूल में. तो मैथ एक मॉड्यूल है, उसके अंदर एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में उसको एक आर्गुमेंट लगता है एन. एन कुछ भी हो सकता है एन, और हमने एन यहाँ से पास किया, तो वो ऑटोमेटिकली वो वहाँ मैथ में जाके कॉल हो जाएगा और जो भी आउटपुट रिटर्न हो जाएगी और आपको डिस्प्ले हो जाएगी जो भी होगी. ये देखो 5.0. ठीक है, अब ये एरर आ रहा है. एरर क्यों आ रहा है? बिकॉज हमने इस मैथ को इंपोर्ट नहीं किया, तो उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है. देखो यहाँ पर इंपोर्ट मैथ ऐसा आपको लिखने का, फिर ये स्टेटमेंट हो जाएगी, फिर आपका आउटपुट आ जाएगा. ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, यू कैन रीड दिस. बेसिकली मॉड्यूल्स इन ओके, मॉड्यूल्स इन पाइथन आर डॉट पी वाई फाइल्स. सेम मैंने कहा ना, मॉड्यूल क्या है? एक पाइथन फाइल है, उसमें फंक्शंस है, डेफिनेशन, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, और वो फाइल है वो आप दूसरे फाइल में एक्सेस कर सकते हो. एक फाइल के फंक्शंस दूसरे फाइल में यूज कर सकते हो बाय इंपोर्टिंग. बस आपको इंपोर्ट करना पड़ता है वो फाइल का नाम जो भी है वो. ठीक है, विद सेट ऑफ फंक्शंस. उसके अंदर क्या है? फंक्शंस होते हैं. तो मॉड्यूल्स आर इंपोर्टेड यूजिंग द इंपोर्ट कमांड. ठीक है, ओवरऑल जो डिस्कशन है ओवरऑल डिस्कशन है, तो ये आपको एक एक समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे राइटिंग मॉड्यूल. तो मॉड्यूल को कैसे राइट करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा. तो सी राइटिंग अ मॉड्यूल. तो बेसिकली मॉड्यूल समझ में आया क्या है? मॉड्यूल एक पाइथन फाइल होती है, उसके अंदर फंक्शंस होते हैं, बस इतना ध्यान में रखो. ओके, in Python, a module is a file containing a Python definition, statement, function. Same. Okay. You can create your own module by writing functions, classes, variable in py file. आप खुद के भी मॉड्यूल बना सकते हैं और वो हम करेंगे. इसको कहेंगे यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, जो हम खुद बना सकते हैं मॉड्यूल, और वही हम सीखने वाले हैं. ओके, बिल्ट इन मॉड्यूल हमारे नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा. ओके, मैंने बोला था बिल्ट इन मॉड्यूल बाद में, मतलब क्या? पाइथन के प्री डिफाइंड मॉड्यूल है, बस आपको यूज करना पड़ता है, लाइक मैथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो देखो राइटिंग अ मॉड्यूल, देखो क्या करने का, आपको फाइल ओपन करने की पाइथन की, और उसके अंदर फिर आपको एक फंक्शन डिफाइन किया है. मैंने डीएफ फंक्शन डिक्लेयर किया, उस फंक्शन का नाम ग्रीट है और मैंने एक नेम एज आर्गुमेंट पास किया. उसके बाद रिटर्न हेलो, और जो भी नेम आपने पास किया वो प्रिंट हो जाएगा. ये डिफिकल्ट है लिखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हेलो कॉमा नेम ऐसा पास करो, हो जाएगा. ठीक, ओके. तो एक फाइल है और इस फाइल के अंदर मैंने एक फंक्शन डाला है,
और उसका फंक्शन का नाम है ग्रीट, और मैंने ये फाइल किससे सेव की है, mymodule.py ऐसे नाम से मैंने सेव किया है इस फाइल को। ठीक है, ये फाइल का हो गया प्रोग्रामिंग साइड में रखा। तो मैंने अभी न्यू फाइल ओपन की, ठीक है, नवीन न्यू फाइल ओपन की। ओके, तो मैंने यहाँ क्या किया, इंपोर्ट किया। इंपोर्ट आपको यूज करना पड़ता है, ये फाइल का नाम जो भी है, जो भी आपने दिया है उसको इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट और इस फाइल का नाम माई मॉड्यूल। तो देखो इंपोर्ट माई मॉड्यूल ऐसा लिखने का, और इसके अंदर जो भी फंक्शंस आपने लिखे हैं, 1000 2000 1 लाख जितने भी आपने फंक्शंस डाले हैं, ये एक्सेसिबल है इस फाइल में। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो इसके अंदर एक ही फंक्शन नहीं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं इस माई मॉड्यूल के अंदर, जितना आप कर सकते हो वो। ठीक है, तो मैंने बस आपको सिंपलिसिटी के लिए एक डाला है। ठीक है, अगर आपको ये जो फंक्शन है आपको दूसरे फाइल में यूज करना है, देखो डायरेक्टली देखो, इंपोर्ट किया माई मॉड्यूल को, जो हमारा नेम होगा वो इसको इंपोर्ट करने का दूसरी फाइल में, और बस प्रिंट करो। तो प्रिंट कैसे करते हैं, तो माई मॉड्यूल, मॉड्यूल का नाम जो हमने फाइल का नाम सेव किया है वो, डॉट, इसके अंदर का फंक्शन कौन सा है, हमने यूज किया ग्रीट, तो ग्रीट डालने का, डॉट ग्रीट फंक्शन नेम, और जो भी आपको वैल्यू पास करना है ना वो आपको इसमें लिखने का। ठीक है, तो आप मैथ के लिए कैसे करते थे, इंपोर्ट मैथ प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर रूट 25। तो ये देखो मैथ वाला मॉड्यूल बाय डिफॉल्ट उन्होंने किया है। ठीक है, पाइथन वालों ने किया है, हमें वो जो हो गए बिल्ट इन फंक्शंस। लेकिन हम यहाँ क्या सीख रहे हैं, यूजर डिफाइंड मॉड्यूल, सॉरी यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स। ओके, तो समझ में, एक हमने मॉड्यूल क्रिएट किया और इस मॉड्यूल को कॉल किया। ओके, आई होप जब वो प्रिंट होगा वो कैसे प्रिंट होगा, इंपोर्ट, तो ये माई मॉड्यूल, ओके, माई मॉड्यूल डॉट ग्रीट, तो माई मॉड्यूल कहाँ है, यहाँ जाएगा, उसमें कितने फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, ग्रीट, तो ग्रीट के लिए हमने क्या पास किया, अलाइस, तो कैसे प्रिंट होगा, हेलो अलाइस। ठीक है, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, डू यू गेट दिस, आई होप यू हाउ, okay, I hope you understand how to write a modules. Okay, do you get this, do you get this, okay, we will do on screen, okay, so don't worry. तो ये पूरा स्टेप वही दिया है, सेम जो मैंने यहाँ पर बताया वही पर मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, मैं बस रीड करता हूँ। ओके, वी कैन क्रिएट योर ओन मॉड्यूल कॉल्ड यूजर डिफाइंड मॉड्यूल। एवरी पाइथन प्रोग्राम इज अ मॉड्यूल, सब पाइथन प्रोग्राम मॉड्यूल होते हैं। ओके, दैट मीन्स एवरी फाइल दैट वी save using .py extension is a module. Okay, do you get this? Okay, following are the steps that illustrate how to create a module. Okay, see, create a file having extension .py. Okay, here we have created the file print message.py. Okay, in the file the function fun is defined. Okay, तो हमने सेव किया है print message.py से, और अब इसमें अंदर एक फंक्शन है diff fun और यूजर, और प्रिंट वेलकम और यूजर को ऐसा प्रिंट किया, सेम कोड है बट डिफरेंट वे में लिखा है, सिंपल फॉर्मेट में, प्रिंट वेलकम और यूएसआर यूजर, तो वैल्यू पास हो, तो एक मॉड्यूल है। अभी देखो ये हम एक दूसरे फाइल में यूज करेंगे, तो नाउ ओपन द पाइथन शेल, आप पाइथन शेल भी यूज कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली न्यू फाइल भी कर सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड है किस पर करना है। एंड अबव मॉड्यूल, एंड इंपोर्ट द अबव मॉड्यूल एंड देन कॉल द फंक्शनैलिटी प्रेजेंट इन द मॉड्यूल। ठीक है, तो देखो कैसा किया है उन्होंने, इस जो भी हमारा फाइल का नाम है उसको क्या किया है, हमने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट प्रिंट मैसेज। ठीक है, फिर हमने क्या किया, प्रिंट मैसेज डॉट फन, प्रिंट मैसेज डॉट फन किया, कि फन क्यों किया, बिकॉज इसका फंक्शन का नाम क्या है, फन, और ये कितने आर्गुमेंट ले रहा है, एक आर्गुमेंट, तो क्या करते, जो मैंने नाम पास किया पार्थ, तो प्रिंट मैसेज डॉट फन पार्थ, तो आउटपुट आ गया वेलकम पार्थ। तो ये कमांड शेल पर है इसलिए प्रिंट नहीं किया, अगर आप सिंपल फाइल में यूज कर तो आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा, प्रिंट प्रिंट मैसेज डॉट फन फिर पार्थ, फिर हमारा वैल्यू पार्थ हो जाएगा, प्रिंट वेलकम पार्थ। तो देखो कैसे हो जाएगा, ये पार्थ वैल्यू हमने फंक्शन को कॉल किया यहाँ से, तो यहाँ पर जाएगा यूजर में पार्थ स्टोर हो जाएगा और प्रिंट होगा वेलकम पार्थ, यूजर की जगह पार्थ होगा और हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, डू यू गेट दिस? ओके, वी कैन ऑल्सो कॉल above created print message module in some other format. Okay, in some other file. Okay, दूसरे फाइल में भी कर सकते हैं। For that purpose, open some another file and write the code it as follows. Okay, जो मैंने बोला वही वही ना, टेस्ट पे मैंने बोला ना, फर्स्ट हमने फाइल पर करके देखा, ये देखो ये हमने फाइल पर किया, एक फाइल किया और दूसरे फाइल में हमने रन किया। ओके, ये क्या किया हमने, एक फाइल क्रिएट किया और यहाँ पर हमने कमांड शेल पर रन किया। ठीक है, कमांड शेल पर रन किया। ठीक है, ओके, सेम कोड है, बस एक फाइल में करके दिखाया है और दूसरा कमांड शेल में करके दिखाया है। ओके, डू यू गेट दिस? ये स्टेप्स है। ठीक है, हाउ टू क्रिएट अ पाइथन, तो आपको ये पूरा स्टेप सीखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इंपोर्टिंग अ मॉड्यूल, हमने सीखा इंपोर्टिंग का मॉड्यूल कैसे करते हैं, राइट, जो भी हमने मॉड्यूल का नाम सेव किया है वो बस दूसरे फाइल में नाम दो इंपोर्ट मॉड्यूल करके, और माई मॉड्यूल डॉट जो भी फंक्शन आपको चाहिए उसका नाम दे दो और उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दो। ओके, यही है इंपोर्टिंग मॉड्यूल। तो हमने इंपोर्टिंग मॉड्यूल यहाँ ही सीखा है। ठीक है, कैसे इंपोर्ट करते हैं राइटिंग अ मॉड्यूल के अंदर। ओके, तो पाइथन अलाउज यू टू इंपोर्ट मॉड्यूल यूजिंग द इंपोर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, वही कोड है, तो आपको बस इंपोर्ट करना पड़ता है जो भी मॉड्यूल है उसका नाम, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, और नीचे मॉड्यूल नेम डॉट
और मॉड्यूल के अंदर जो भी फंक्शन आपको यूज करना है वो, फिर ब्रैकेट में आपको आर्ग्यूमेंट पास करने, वो फंक्शन कौन सा आर्ग्यूमेंट लिखता है उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, पास करना है आपका आर्ग्यूमेंट। डू यू गेट दिस? ओके, इसके बाद इंपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल्स। ओके, मतलब अभी क्या आपको बस स्पेसिफिक, ओके देखो याद रखो, आपके पास एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ फंक्शंस आपने डिक्लेयर किए, लेकिन आपको बस एक ही यूज करना है उसके, उस मॉड्यूल में का बस आपको एक ही फंक्शन यूज करना है। तो आप कैसे यूज करोगे देखो, तो फिर देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। So there are many variables and functions present in the modules, as I say. When we can use them using the import statement, हम सारे import statement, अगर आपको सारे एक्सेस करने तो import package what module name ऐसा आप लिख सकते हो, right? तो देखो simply when we simply use import statement, then we can use any variable and function present within that module, मतलब सारे accessible होते हैं। बट आपको स्पेसिफिक आपको चाहिए तो आप क्या यूज करोगे, from 3 dot import, ये आपको यूज करने का। When we use from dot import statement, then we can use only selected variables, functions present within the module. अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए फंक्शंस जो भी एक्सेसिबल हो उस मॉड्यूल से, तो आपको फ्रॉम 3 डॉट इम्पोर्ट ऐसा आपको यूज करना पड़ेगा। डू यू गेट दिस? तो यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखो फॉर एग्जांपल, तो ये मैथ हमारा बिल्ट इन फंक्शन है, तो फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट, ये डॉट 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 मतलब क्या है, जो भी मॉड्यूल का नाम है वो, डॉट 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 क्या, मॉड्यूल का नाम, फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्क्वायर रूट। तो क्या करेगा, इस मैथ के मॉड्यूल से बस क्या इंपोर्ट करे, स्क्वायर रूट को बस इंपोर्ट करो। ओके, तो आप प्रिंट स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट का 25 कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 25 वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। डू यू गेट दिस? अगर आप प्रिंट अगर आप ऐसा करो तो प्रिंट क्यूब और इसके अंदर कुछ देते 3 और क्यूब 3 ऐसा अगर आपने पास किया होता तो एरर आ जाता। although you have imported this math, बट आपने किसको बस इंपोर्ट किया, बस आपने स्क्वायर रूट को इंपोर्ट किया है इस मैथ मॉड्यूल के अंदर, बस आपने स्क्वायर रूट को इंपोर्ट किया है। ठीक है, ओके। अगर आपको क्यूब को भी चाहिए तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट क्यूब ऐसा आपको दे सकते हो, फिर रन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्टली इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम ऐसा कर सकते हो। इंपोर्ट मैथ, अगर आपने इंपोर्ट मैथ किया तो सारे उसमें जो भी फंक्शंस अवेलेबल वो एक्सेसिबल है। अगर आपने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्पेसिफिक फंक्शन, तो बस आपको वही फंक्शन यूज कर सकते हो। ओके, डू यू गेट दिस? आई होप इंपोर्टिंग मॉडल फ्रॉम मॉड्यूल, इंपोर्टिंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉड्यूल इज क्लियर। ओके, उसके बाद हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम मतलब फिबोनाची सीरीज है मॉड्यूल से। तो ऐसा आपको एग्जाम में आता है, राइट ऑफ फिबोनाची सीरीज यूजिंग द मॉड्यूल्स। तो आपको क्या करना पड़ता है, एक तो स्टेप 1 क्या है, एक फंक्शन क्रिएट करो एक फाइल में। तो ये आपको लॉजिक पता होगा, बस मैं ओवरऑल एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ कि कैसे करने का। ठीक है, तो एक स्टेप 1 क्या होगी, एक फाइल में दो और इस फाइल के अंदर आपको फंक्शन लिखना है। ठीक है, फंक्शन लिखना है, और जहां पर दूसरा फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली शेल में जाकर आप ऐसा लिखने का 3 लाइन भरने का, इंपोर्ट जो भी फंक्शन का जो भी फाइल का नाम दिया है वो लिखने का, इंपोर्ट फाइल का नाम, फिर मॉड्यूल नेम डॉट जो भी फंक्शन आपने यूज किया है वो, और जो भी वैल्यू आपको पास करने हो इसके अंदर डालने का, फिर उसका फिबोनाची सीरीज आ जाएगा। ऐसा आपको लिखना पड़ेगा आपके एग्जाम में। आई होप आपको फिबोनाची सीरीज का कंसेप्ट लॉजिक पता है। ओके ओके, उसके बाद और एक है सेम है, अगर स्वैपिंग का है, राइट, स्वैपिंग टू वैल्यूज यूजिंग ए मॉड्यूल आया आपका कोड, तो कैसा करने का देखो। तो मैंने एक स्वैप proc.py नाम से फाइल किया है, उसके अंदर सारा मैंने कोड लिखा है स्वैपिंग का। देखो डी डिफाइन किया फंक्शन और इसमें मैंने 2 वेरिएबल पास किए, 2 वेरिएबल हो गए तो वो स्वैप होगा एक दूसरे से। तो मैंने एक टेम्पररी वेरिएबल लिया, उसमें ए का वैल्यू स्टोर किया, फिर ए जो एम्प्टी होगा उसमें बी को स्टोर किया, फिर बी में जो एम्प्टी होगा उसमें टेम्पररी वैल्यू डाल दी। तो आफ्टर स्वैपिंग फिर प्रिंट ए फिर प्रिंट बी होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक फाइल है। तो मैंने दूसरी फाइल क्रिएट की, उसको मैंने इंपोर्ट किया, जो भी हमारा ये फाइल का नाम है वो मॉड्यूल का नाम है वो ले लिया, फिर इंपोर्ट स्वैप प्रोग्राम लिया, फिर प्रिंट किया स्वैप 1020 मतलब 1020 होगा वो प्रिंट किया मैंने। ओके, फिर क्या किया, स्वैप प्रोग्राम को कॉल किया, मॉड्यूल नेम, ये मॉड्यूल नेम स्वैप प्रोग डॉट स्वैप को कॉल किया, फिर 1020 वैल्यू पास की, ए की वैल्यू 10 बी की वैल्यू 20, तो फिर हो जाएगा। फिर नीचे होकर वापस स्वैप को कॉल किया, प्रिंट ए और बी से वैल्यू पास किया, तो एक मैंने नंबर पास किया है और दूसरा अल्फाबेट्स पास किए। ठीक है, फिर स्वैप प्रो मतलब 2 बार कॉल किया है इस मॉड्यूल को यहाँ पर, फर्स्ट यूजिंग नंबर पास किया मैंने और दूसरा यूजिंग दी अल्फाबेट्स और लेटर्स ऐसा पास किया, फिर स्वैप करने का यहाँ पर मैंने कॉल किया है। ठीक है, फिर यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। डू यू गेट दिस? स्वैप 1020 ऐसा आ गया, तो उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग 2010 ओके, यहाँ पर मैंने कॉल किया, राइट, कॉल किया मॉड्यूल नेम डॉट उसके अंदर जो भी फंक्शन है स्वैप वो, और 2 वैल्यूबल चाहिए इसलिए ए बी, इसलिए मैंने 1020 डाल दिया। ठीक है, डू यू गेट दिस?
in this way you have to write. Okay, so let's go on screen and understand the modules का concept. एक ही देखेंगे लेकिन perfect देखेंगे, ठीक है? तो let's go on screen. तो लेट्स डू अ मॉड्यूल का कोड. ओके, सिंपल करेंगे. आइडियली को ओपन करते हैं, पाइथन को ओपन करेंगे. तो एक फाइल पहले ओपन करेंगे जिसमें हम एक मॉड्यूल लिखेंगे, ठीक है? तो हम मॉड्यूल में क्या लिखेंगे, दो फंक्शंस क्रिएट करेंगे, एक एडिशन का और दूसरा सब्सट्रैक्शन का करेंगे, ठीक है? तो देखो लेट्स करते हैं. तो दो फंक्शन, हमें फंक्शन पता है कैसे क्रिएट करते हैं, def def से हम फंक्शन का नाम ऐड लेंगे और दो वेरिएबल a b से पास करेंगे, ठीक है? इसके अंदर a b से पास करेंगे और कोलन एंटर. तो बस इसको क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे a b, ठीक है? ओके, तो बाहर जाएंगे तो और एक फंक्शन लेंगे diff और उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो इसमें भी a और b से दो वेरिएबल पास करते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ पर प्रिंट की जगह बस रिटर्न यूज करते हैं, return रिटर्न a प्लस b ऐसा करते हैं. ओके, ऊपर कॉमा हो गया, ठीक है? प्रिंट a प्लस b. ओके सॉरी, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन है तो a माइनस b. ओके, डू यू गेट दिस? ऐसा हमने कोड लिखा 2. ओके, दो कोड हमने दो फंक्शन हमने लिखे. ओके, एक एडिशन का और दूसरा है सब्सट्रैक्शन का, ठीक है? अभी इसको सेव करते हैं, फाइल सेव करेंगे और सेव इसको हमें मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का एक अच्छा सा नाम देते, कुछ भी दे सकते हो. तो मैं दूंगा माई पाइथन मॉड्यूल, MODULE, माई पाइथन मॉड्यूल डॉट पी. ऐसा मैं देता हूँ माई पाइथन मॉड्यूल डॉट पी वाई. सिंपल भी दे सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो माई पाइथन मॉड्यूल डॉट पी वाई दिया और मैंने सेव किया, बस, ठीक है? तो मैंने फाइल, अभी न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और ये जो हमारे एडिशन का सब्सट्रैक्शन है वो इस फाइल से दूसरे फाइल में एक्सेस करते हैं. तो मैंने फाइल को क्रिएट किया, न्यू फाइल पर गया और यहाँ पर बस मुझे एक्सेस करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इंपोर्ट करने पड़ेगा पहली वाली फाइल जिसमें वो फंक्शंस अवेलेबल है. अगर मुझे एडिशन और सब्सट्रैक्शन को यूज करना है तो वो किस फाइल में है वो अवेलेबल, तो उस फाइल को पहले इंपोर्ट करने का. तो इंपोर्ट किस फाइल में है, यस, माई पाइथन मॉड्यूल में है. माई पाइथन मॉड्यूल, माई पाइथन मॉड्यूल, MODULE, करेक्ट. ओके, तो एंटर कीजिए. फिर इसके बाद आपको क्या करना है, बस प्रिंट करना है. इसको प्रिंट करो. तो मुझे एडिशन को कॉल करना है, तो कैसे करोगे कॉल, माई पाइथन मॉड्यूल जो भी नाम है डॉट ऐड फंक्शन को कॉल किया. उसमें मैंने दो वैल्यू पास की, 10, 20. ओके, और बस इसको सेव किया, इस फाइल को, न्यू फाइल जो भी है वो, तो मैंने सेव किया 1.py. ओके, सेव किया एंड जस्ट आई एम रनिंग इन दिस फाइल, रन मॉड्यूल. देखो 30 नन. तो नन क्यों आया, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी. तो 30, 10 प्लस 20 30 आ गया, ठीक है? अभी सेम वे सब्सट्रैक्शन को कॉल करते हैं, राइट? कंट्रोल C किया, कंट्रोल V और सब्सट्रैक्शन को कॉल करते हैं सब करके, सब. ओके, SUB सब किया, सेम. ओके, अभी इसको रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ठीक है? अभी देखो क्या आया, 30 नन और -10, 10, 20, 10 - 20 -10 आया, ठीक है? तो पहले एडिशन वाला बता रहे 30 एंड नन और सब्सट्रैक्शन वाला बता रहा है -10. वाई सो? बिकॉज हमने यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं यूज किया, राइट? एडिशन में हमने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं की थी, राइट? देखो यहाँ पर, ठीक है? ओके, तो देख रहे हो यहाँ पर हमने प्रिंट किया था. तो ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करेगा, जस्ट वेट. ओके, देखो यहाँ पर. ओके, तो हमारा ये फर्स्ट फंक्शन है और इसमें बस प्रिंट किया है, तो ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करता, इसीलिए वो यहाँ पर नन आ गया है. और उसने वैल्यू प्रिंट की लेकिन ये वैल्यू कुछ रिटर्न नहीं करती, इसीलिए नन आ गया. और सब्सट्रैक्शन किया हमने और डायरेक्टली हमने रिटर्न दिया, रिटर्न a - b. डायरेक्टली उसने -10 दिया, इसलिए यहाँ पर नन डिस्प्ले नहीं हुआ. ठीक है, समझ में आया? ठीक है, डू यू गेट दिस? आप यही कोड जो हमने इस फाइल में किया है, यही कोड जो मैंने इस फाइल में किया है, आप सेम कमांड प्रॉम्प्ट या फिर उसके शेल पर कर सकते हो ये रन. ठीक है.